हेलो hackers, so this is आशीष कुमार once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. Learners, आज हम बात करने वाले हैं archiving and compression in Linux using commands. बेसिकली हम Linux कमांड लाइन के अंदर किस तरीके से किसी भी डेटा को archive, compress, extract कर सकते हैं, हम उस बारे में समझने वाले हैं. बट लर्नर्स, इससे पहले कि हम सीधा कमांड्स को एक्सप्लोर करने चले जाएं, हमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि आर्काइविंग और कंप्रेशन में डिफरेंस क्या है. क्या दोनों बिल्कुल सेम चीज है या इनमें डिफरेंस है? एक्चुअली लर्नर्स, इनमें डिफरेंस. एंड अगर आप इस एथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इसे एक पैशन के तौर पे देखते हैं, तो इन दैट केस लर्नर्स, WS Cube Tech आप सभी के लिए क्या गया है WSCH वर्जन 3, WS Cube Tech का कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप व्हिच इज पावर्ड बाय AI से लैस एक ऐसा कोर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो वैसे तो एक बिगनर्स करिकुलम है लर्नर्स, लेकिन ये आप लोगों को काफी डेप्थ और प्रैक्टिकल लेवल तक के टॉपिक्स भी सिखाएगा. और इतना ही नहीं, आपके स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, चीट शीट्स, नोट्स, केस स्टडीज और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा. आपकी डेली क्लासेस लाइव जूम ऐप के जरिए होगी, जहां पे आप अपने मेंटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे. आप अपने डाउट्स, अपने प्रॉब्लम्स और करियर को लेकर आपको जो सपोर्ट चाहिए अपने मेंटर से, वो आप डायरेक्टली ले पाएंगे. एक कंप्लीट रोड मैप आप मेंटर की मदद से बना पाएंगे. सो लर्नर्स, अगर हम एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी को एक पैशन के तौर पे देखते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ. नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप अभी इनरोल कर पाएंगे WSCH वर्जन 3 में. आर्काइविंग का मतलब है कि ये किसी भी सेट ऑफ फाइल्स को एक साथ रख देगी. इट मीन्स हमने मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फोल्डर्स को क्या करा, किसी एक ही ब्लॉक में रख दिया, सेम साइज के अंदर, जिसके अंदर साइज जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, डिफरेंट नहीं होगी, साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना. तो बिना साइज बदले आपने सारे डेटा को एक ब्लॉक में लाके रख दिया, ये आर्काइविंग कहलाता है. लेकिन यहाँ पे साइज मॉडिफाई नहीं हो रही है, फाइल्स में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो बस एक ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं, एक ही जगह जहां से आप सारा डेटा, सारी फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. लेकिन अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो इसका काम है कि सर, जब आप किसी फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस करते हो या मल्टीपल फोल्डर्स को कंप्रेस करते हो, तो कंप्रेशन वर्ड का ही कहना है कि यहाँ पे ये डेटा को एक तरीके से कंप्रेस कर रहा है, उसकी साइज कम हो रही है. जब भी आप कंप्रेशन परफॉर्म करेंगे, आपकी फाइल की जो भी साइज होगी, आपकी उन सभी फाइल्स का जो भी टोटल साइज होगा, आफ्टर कंप्रेशन आप देखोगे हमेशा आपको साइज जो है वो कम देखने को मिलेगी, है ना. क्योंकि यही कंप्रेशन का वर्क है, उसका काम है डेटा को छोटा करके, डेटा की साइज कम करके उन्हें एक ब्लॉक में रखना. अब आर्काइविंग और कंप्रेशन का मतलब सभी को समझ आ गया. और ये जो हमारे पास टूल्स हैं, ये टूल्स दोनों काम कर रहे हैं, कुछ आर्काइविंग का कर रहे हैं, कुछ कंप्रेशन का कर रहे हैं, या कुछ टूल्स ऐसे भी है जो दोनों काम कर सकते हैं. और इनको यूज लेने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी कि चाहे आप आर्काइव करो, चाहे आप कंप्रेशन करो, किसी भी टूल में, किसी भी कमांड में दो ही चीजें होती है. या तो डेटा को जिप करा जाए, कंप्रेस करा जाए, आर्काइव करा जाए, या डेटा को एक्सट्रैक्ट करा जाए. एक ऑलरेडी कंप्रेस डेटा को, ऑलरेडी आर्काइव डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करोगे. तो एक तरफ कंप्रेशन है, एक तरफ एक्सट्रैक्शन है. अब ये कंप्रेशन और आर्काइविंग फिलहाल हम सेम कैटेगरी में रख रहे हैं. तो कोई भी टूल दो काम करेगा, या तो डेटा कंप्रेस करे, एक्सेप्ट कर रहा है. एग्जाम्पल जिप, जिसका काम है बाय डिफॉल्ट डेटा कंप्रेशन करना, डेटा की साइज कम करेगा. आप इसकी मदद से डेटा कंप्रेस और उससे एक्सट्रैक्ट दोनों कर सकते हो. तो अगर मुझे कोई फाइल को जिप करना है, तो मैं कमांड लिखूंगा जिप स्पेस फाइल का नाम, मैं मान लेते हैं लिख दिया जिप स्पेस आशीष. तो ये आशीष नाम की इस फाइल को या इस फोल्डर को जो है, जिसके अंदर डेटा होगा इस फोल्डर के अंदर, उसे कंप्रेस कर देगा. एक से ज्यादा फाइल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, उसे किस नाम से रखना है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल हमने कहा जिप स्पेस आशीष डॉट जिप, और क्या क्या डेटा यहाँ कंप्रेस करना था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, फाइल 1, फाइल 2, इस तरीके से जो जो एड्रेसेस थे मेंशन कर दिए. सारा डेटा कंप्रेस होकर इस फाइल में स्टोर हो जाएगा. लेकिन अगर आज आप लोगों को आशीष डॉट जिप नाम की फाइल देखने को मिले, तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? हाँ, इसके अंदर क्या डेटा है कैसे देखोगे? तो उसके लिए हम कमांड यूज देंगे अनजिप, जो कि आपको यहाँ विजिबल है, जो यूज होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. इसी के साथ साथ हमारे पास gzip भी आता है, जो कि देखा जाए तो एक ऐसा टूल है जो जिप प्रोसेस को फास्ट कर देता है. इट मींस इसकी मदद से जो कंप्रेशन का प्रोसेस है उसे आप काफी फास्ट कर पाते हो. ये भी जिप की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत ज्यादा फास्ट है. इसमें फंक्शंस आपको थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. देन हमारे पास आता है TR, जिसका जो बाय डिफॉल्ट वर्क है वो है आर्काइव फाइल्स क्रिएट करना, यानी उनकी साइज कम नहीं करना, उन सारी फाइल्स को बस कंप्रेस कर देना. तो सर, जब आप टार की मदद से किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हो या एक्सट्रैक्ट करते हो, तो वहां आप कुछ फंक्शंस यूज लेते हो.
और ये फंक्शंस आप लोगों के करीब करीब सब जगहों पे काम आएंगे। अब ये फंक्शंस क्या क्या है लर्नर्स, तो ये फंक्शंस हैं CVF, XVF और एक Z, जो कि हम लिखेंगे नॉर्मली XZVF या फिर CZVF। अब इसका मतलब क्या है, ऑप्शन आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे लर्नर्स जो CVF है इसका मतलब है क्रिएट आर्काइव फाइल, है ना, एक आर्काइव फाइल बनानी है। आर्काइव में क्या होगा कि सर डेटा जो है वो कंप्रेस्ड होगा, मतलब वो डेटा को ब्लॉक में तो रखा जाएगा बट उसकी साइज चेंज नहीं होगी, कंप्रेशन नहीं, डेटा को ब्लॉक में रखा जाएगा पर उसकी साइज चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है क्रिएट आर्काइव। तो ये आर्काइव फाइल बनाने में मदद करेगा, है ना, मल्टीपल फाइल्स को एक ब्लॉक में रखने में मदद करेगा। और अगर एक फाइल ऑलरेडी आर्काइव्ड है, आप उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप वहां पे यूज लोगे XVF विच मीन्स एक्सट्रैक्ट आर्काइव। एक्स का मतलब है एक्सट्रैक्ट और वी का मतलब है यहाँ पे आर्काइव और एफ का मतलब फाइल है, कि जो भी हमारे सामने आर्काइव्ड फाइल पड़ी है हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसके अलावा लर्नर्स अगर आप चाहो कि हमें दोनों काम करने हैं, यानी मुझे किसी भी फाइल को कंप्रेस भी करना है और आर्काइव भी करना है, तो वहां पे हम यूज लेंगे C विच मीन्स क्रिएट। Z का मतलब है जिप फाइल, जिप फाइल मीन्स एक कंप्रेस्ड फाइल, तो इसने कंप्रेशन को डिफाइन कर दिया जिसमें साइज कम होगी, है ना, साइज कम होगी, कंप्रेशन को Z ने डिफाइन कर दिया। V ने डिफाइन कर दिया आर्काइव को, कि मतलब उसे ब्लॉक में भी रखा जाए। तो यहाँ पे साइज कम हो रही है, ब्लॉक में रखा जा रहा है एक फाइल को, तो ये दोनों ऑपरेशंस कर रहा है, कंप्रेशन एंड जिप, है ना। जिसके बाद हमें कुछ ऐसा एक्सटेंशन देखने को मिलता है tar.gz, है ना, विच मीन्स कंप्रेस्ड जिप, विच मीन्स आर्काइव एंड जिप दोनों हो गए, gz आ गया यानी जिप हो गया और tar मीन्स आर्काइव हो गया। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। हम साथ में कमांड लिख सकते हैं कंप्रेशन का और एक्सट्रैक्शन का। ये एक्सट्रैक्शन का हो गया क्योंकि यहाँ पे एक्स मेंशन है, और ये क्रिएट का प्रोसेस हो गया, कंप्रेस करने का प्रोसेस हो गया, बेसिकली क्रिएट करने का प्रोसेस हो गया क्योंकि सी आ गया। जेड मीन्स कंप्रेशन है, वी मीन्स आर्काइव है और एफ मीन्स फाइल्स है। तो ये कमांड्स आपको जब भी सेट दिखे, इन सभी कमांड्स को जब आप यूज ले लोगे, आप ऐसे ही कुछ सेट्स का यूज लोगे कि आपको क्या करना है डिफाइन करने के लिए, तो वहां आपको ये पता होना चाहिए। सीवी का मतलब है क्रिएट आर्काइव, एक्सवी का मतलब है एक्सट्रैक्ट आर्काइव, CZV का मतलब है क्रिएट कंप्रेस्ड आर्काइव और XZV का मतलब है क्रिएट और XZV का मतलब है एक्सट्रैक्ट कंप्रेस्ड आर्काइव। आई होप लर्नर्स आप सभी को एक कंसेप्ट क्लियर है। एक बार आप अपनी मशीन्स में इन कमांड्स को रन करके जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्क कैसे कर रहे हैं। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।